तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग के विषय में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि दो बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है कैबिनेट से, जिनकी लागत 668 करोड़ रुपए है। और ये दो हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं। दरअसल एक मुंबई से चेन्नई कॉरिडोर के तहत का एक सेक्शन है जो कोई नासिक से सोलापुर, जिसको 6 लेन किया जाएगा। और 6 लेन करने में जो नासिक से सोलापुर की दूरी है 432 किलोमीटर से घटकर 374 किलोमीटर रह जाएगी। यानी कि जो नया अलाइनमेंट है उसके तहत अब नासिक और सोलापुर और नज़दीक हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ उड़ीसा में NH 326 को वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग यानी चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण होगा कोरापुट से मोहना तक। तो ये दो बेहद महत्वपूर्ण हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, रोड के प्रोजेक्ट्स हैं, जिनको 20,000 करोड़ रुपए की अधिक की लागत से बनाए जाने को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सूरत चेन्नई का जो यात्रा का समय है इसके बाद 31 घंटे से घटकर महज 17 घंटे में रह जाएगा। तो किस तरह से तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है मोदी सरकार। और केंद्रीय मंत्री ने एक और जानकारी दी कि जून में जब से तीसरा टर्म मोदी सरकार का आया है उसके बाद से बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम किया है, जिसमें 43 रेलवे के प्रोजेक्ट्स बनवाए हैं। 1,52,000 करोड़ के, 2,18,000 करोड़ के हाईवेज के प्रोजेक्ट्स हैं, 1,31,000 करोड़ रुपए के मेट्रो के प्रोजेक्ट्स हैं। उसके अलावा 7,000 करोड़ के 4 नए एयरपोर्ट्स हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लगातार तेजी से काम कर रही है मोदी सरकार। और आज केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के जरिए एक और उसका नज़ारा, एक और मुजाहिरा देखने को मिला। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो इस वक्त की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से केरल और कर्नाटक पूरे जो दक्षिण भारत की सियासत है वो चल रही है और उसमें तुष्टीकरण का तड़का किस तरह से लग रहा है, ये आपको बताएंगे, समझाएंगे ब्रेक के बाद। नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष हम सबके घरों में अपार खुशियां लेकर आए। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। इस वक्त की शुरुआत करेंगे केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की तुलना योगी सरकार से करते हुए कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार बेंगलुरु में एक कॉलोनी में सालों से, वर्षों से रह रहे मुस्लिम परिवारों को बेदखल करके बुलडोजर राज की नीति अपना रही है। तो इस पूरी सियासत को समझने की जरूरत है कि किस तरह से पिनराई विजयन कर्नाटक की सियासत में कूदे, और अगर कूदे उन्होंने कमेंट किया तो क्यों किया। मुख्यमंत्री विजयन ने कांग्रेस के वोट बैंक पॉलिटिक्स पर चोट करते हुए कहा कि बुलडोजर एक्शन ने 200 मुस्लिम परिवारों को घर से बेदखल कर दिया है। कांग्रेस आलाकमान की झिड़की के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया कह रहे हैं कि सभी अवैध कब्जाधारियों को पुनर्वास के तहत घर दिया जाएगा, और सिर्फ घर ही नहीं दिया जाएगा, उन्हें 5-5 लाख रुपए का कंपनसेशन भी दिया जाएगा। यानी कि एक तरफ ये अवैध कब्जादारी भी बताया जा रहा है, दूसरी तरफ इनको घर के साथ में कंपनसेशन दिया जाएगा। तो आप इस बात को समझिएगा, क्योंकि ये जो कब्जाधारी थे, अवैध कब्जाधारी थे, ये मुस्लिम थे, और तुष्टीकरण की जो सियासत है वो वहीं से शुरू होती है। बीजेपी ने राज्य के नेतृत्व पर आलाकमान के सामने सरेंडर करने का आरोप लगाया है। साइबर सिटी बेंगलुरु में 400 से ज्यादा घरों को गिराने का मामला काफी उसने तूल पकड़ लिया है। कर्नाटक सरकार का पहला बुलडोजर एक्शन ही विवादों में घिर गया है। दरअसल पिछले वर्षों में खाली पड़ी सरकारी जमीन पर लोगों ने झुग्गी डालकर इसे एक कॉलोनी की शक्ल दे दी थी। सरकारी जमीन पर वर्षों से अवैध कब्जे को लेकर कर्नाटक सरकार के वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने कड़ा एक्शन लिया।
जिसमें सैकड़ों लोग, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, बेघर हो गए। लेकिन बुलडोजर के एक्शन पर सवाल पूछ लिया विजयन ने। कांग्रेस सरकार को विजयन के सवाल के बाद कांग्रेस सरकार बैकफुट पर आकर खड़ी हो गई, क्योंकि विजयन ने ऐसा सवाल किया था जो बहुत चुभ रहा था कर्नाटक की सरकार को, क्योंकि उसको भी लग रहा था कि मुस्लिमों का अवैध कब्जे का ही सही घर गिराना कहीं ना कहीं उनकी तुष्टीकरण की जो पॉलिसी है उससे इतर हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार सामने आए, उन्होंने कमान संभाली और कहा यह कोई तुष्टीकरण की कार्रवाई नहीं है। मुख्यमंत्री ने रिहैबिलिटेशन देकर अपने लोगों को सुविधा देने की बात कही है। किसी अवैध घुसपैठिए का सवाल नहीं है, ये जेन्युइन लोगों को सुविधा दी जा रही है। उर्दू गवर्नमेंट स्कूल के पास एक झील के किनारे सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए सैकड़ों घर शहर के कचरे के निस्तारण के लिए छोड़े गए थे, लेकिन निवासियों का तर्क है कि उन्हें बगैर किसी पूर्व सूचना के उनका घर जो है वो ध्वस्त कर दिया गया। विपक्ष के नेता आर अशोक ने कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल पर राज्य के प्रशासन में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। एक आधिकारिक बयान में बेंगलुरु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड ने कहा कि बुलडोजर एक्शन सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को हटाने के लिए चलाया गया था, लेकिन केरल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम सिद्धरमैया को अब पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने और उन्हें अन्य जगह पर पक्का मकान देने का आश्वासन देना पड़ा है। यानी कि जो बाशिंदे हैं दरअसल वो ज्यादातर उनमें केरल के हैं, लेकिन सियासत और चुनाव केरल की भी है, तो कर्नाटक के साथ साथ केरल को भी साधने की कोशिश कर रही है कर्नाटक की सरकार। सवाल यह है कि योगी मॉडल पर सवाल खड़ा करने वाले लोगों के लिए यह देखना जरूरी है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के बगैर अतिक्रमण को हटाया नहीं जा सकता। वोट की सियासत में इसे लोग जाति धर्म के खांचे में फिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार का इकबाल कहीं दम तोड़ता हुआ नजर आता है। तो सरकार का इकबाल सिर्फ बुलडोजर के जरिए नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति जो कार्रवाई करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है उसके जरिए आता है। और योगी ने वो इसलिए कहा जाएगा कि दिखाया है क्योंकि जो काम बेंगलुरु में हुआ वो दम तोड़ता हुआ नजर आता है। बीजेपी ने बुलडोजर एक्शन पर कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार पर निशाना साधा है। क्या कहा बीजेपी की तरफ से, क्या कहा गया, आइए देखते हैं। It's very clear the illegal migrants from Bangladesh, they are the people illegally who come from Bangladesh. They have created here mini Bangladesh in a systematic manner. They have come to West Bengal, from there to soft landing in some of the neighboring states like Kerala, Andhra Pradesh. They had a soft landing, and they later on they have entered into Karnataka. And there's a racket, there's a modus of operandi. One Mr. Wasim and many other people, they have been doing very systematically. They have enabled and facilitated these people to settle here. This illegal Bangladeshi, their background has to be clear-cutly checked. तो बीजेपी नेता अश्वत्थ नारायण ने दूसरा सवाल खड़ा किया। उन्होंने अभी कहा कि ये दरअसल केरल के लोग नहीं हैं, बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो यहां पर आए हैं। इनका बैकग्राउंड चेक करना जरूरी है और इनको केरल का बता करके जिस तरह से इसमें कांग्रेस की कर्नाटक सरकार सियासत कर रही है वो भी देखने की जरूरत है। वहीं बीजेपी नेता आर अशोक ने भी कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े किए। They are, I think, 100% they are from Bangladesh. I asked everybody. They are telling Andhra, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal. They are telling. In the Google, they are telling last 24 years we are staying here. Last 24 years. See, this is the Google map. All green, green, green is there. There is no house. 1 year back, Google map. Google map is false. Mr. Siddaramaiah, Google map is false. See here. Now, all are become red, red, red. Means, this Congress government making the Bangla hubs in Karnataka. तो इसमें कई सारे झोल है आरोप प्रत्यारोप में। अब आपने देखा कि किस तरह से कहा गया कि ये दरअसल पिछले 20 वर्षों से यहां बस रहे थे, लेकिन बीजेपी के नेता ने साफ तौर पर गूगल मैप के जरिए दिखाया कि 1 वर्ष पहले यहां कोई नहीं था। पिछले 1
साल 1.5 साल के बीच में ही लोगों को बसाया गया है और अब कर्नाटक सरकार गलत बयानी कर रही है। कर्नाटक सरकार के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा कि तुष्टिकरण की कार्रवाई से ये दरअसल नहीं है और ये जो गरीब गुरबे हैं या जो केरल राज्य के लोग हैं उनको बसाया जा रहा है। What is the interest of Kerala and Karnataka's Kogilusa? We don't want any Keralites. Our chief minister, let him do his job. We will do our job. और कर्नाटक सरकार के झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर एक्शन का जायजा लिया DD न्यूज की संवाददाता ज्योति ने। तो ये देखिए कि किस तरह से क्या कुछ ज्योति बता रही है इस पूरी रिपोर्ट पर। की यलहंका की कोगिल क्रॉस में अवैध कब्जा हटाने की मामला न ही केवल राज्य भर में देश भर में बहुत विवादास्पद हो चुका है। दिसंबर 20 में कर्नाटक सरकार ने यहाँ पे अवैध कब्जा के जो घर था उसको बुलडोजर लाकर हटाया है। यहाँ पे 200 से ज्यादा घर था। मैं उसी जगह पे हूँ, आपको यहाँ की नजारा दिखाती हूँ। मेरे कैमरामैन यहाँ पे पैन करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 से ज्यादा घर था। दिसंबर 20 को यहाँ पे कर्नाटक का सरकार बुलडोजर लाकर इस घर को गिराया है। तो बीजेपी लीडर्स का कहना है यहाँ पे थोड़ा एनक्रोचमेंट हुआ है, रोहिंग्यास यहाँ पे आकर रह रहे हैं। तो अभी उस दिन से लेकर यहाँ तक ये लोग बेघर हो चुके हैं। यहाँ पे आज बीजेपी लीडर्स यहाँ पे इस साइट को विजिट किया है। उनके ऑब्जर्वेशन के तहत वो कहते हैं कि यहाँ पे रोहिंग्या मुस्लिम्स यहाँ पे रह रहे हैं। तो कर्नाटक सरकार को कुछ भी अगर एक्शन लेना है तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है तो उन्हें सब कुछ खड़ी नजर से देखना चाहिए। कैमरा पर्सन बालकृष्ण के साथ ज्योति दफेदार, DD न्यूज, बेंगलुरु। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनके साथ ही साथ हमारी संवाददाता ज्योति भी बेंगलुरु से जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ उत्कर्ष KS जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ विनोद मिश्रा हमारे सलाहकार संपादक जुड़े हुए हैं और ज्योति हमारी संवाददाता बेंगलुरु से जुड़ी। कांग्रेस के प्रतिनिधि शीघ्र हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल ज्योति, हम सबसे पहले आपके पास आए और जो ग्राउंड सिचुएशन है वो जानने समझने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो पूरी स्टोरी है आपने जो फाइल की है इसमें बहुत सारे झोल जो हैं वो पॉलिटिकल जिसको कहना चाहिए आरोप प्रत्यारोप के दौरान ये देखने में आता है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये घर जो है 20 वर्ष पहले ही यहाँ पर लोग रह रहे थे, जबकि बीजेपी के नेता ने गूगल मैप से दिखाया कि भाई ये साल 1.5 साल पहले तो पूरी हरियाली थी, ये सब पूरा खाली था, यानी कि पिछले साल 1.5 साल पहले ही इन पर अवैध कब्जा लिया गया। ये कहा जा रहा है कि ये लोग केरल के हैं, जबकि सामने आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि केरल के नहीं है, रोहिंग्या भी हैं, इसमें बांग्लादेशी घुसपैठिए भी हैं। तो सच्चाई क्या है ऑन ग्राउंड आपने जाकर देखा, और आम लोग जो है उनका क्या रिएक्शन इस पूरे प्रकरण पर? निखिल जी, आज मैं खुद कोगिल क्रॉस वहां पे गई थी, वहां पे ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए। तो पहले तो वो लोग कहते हैं कि जो बेघर हो चुके हैं वो लोग कह रहे थे कि हम यहाँ से 20-25 साल से यहाँ से रह रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो अगर यहाँ पे रह रहे हैं लेकिन बहुत लोगों को कन्नड़ा लैंग्वेज ही नहीं आ रहा था। मतलब अगर आप इतने सालों से रह रहे हैं तो कन्नड़ा तो आनी चाहिए। तो ये पहली बात है। बहुत लोग उनके साथ डॉक्यूमेंट, फेक डॉक्यूमेंट था दिखने में भी। आज बीजेपी लीडर्स वहां पे विजिट भी कर चुके हैं। उनके साथ बातचीत हुआ ना, उस वक्त थोड़े लोग बहुत कंफ्यूज थे, बहुत मतलब डाउटफुल थे उनके बातें। वो कह रहे थे कि हम 20 साल से रह रहे कि कन्नड़ा नहीं आ रहा है। तो वहां पे 14 एकड़ है, जो 14 एकड़ जो जमीन है वो तो एनक्रोचमेंट हुआ है। तो सरकार की निगरानी से हुआ है, ये है बीजेपी का लीडर्स का आरोप है। लेकिन मैं वहां पे लोकल इंजीनियर से, वहां पे सिविल इंजीनियर से मैं बातें करते हुए थोड़ी बात मुझे समझ में आई। वो कह रहे थे कि वहां पे क्वारी है, वहां पे थोड़ी माइनिंग चल रही है, तो इतना हीट जनरेट हो रहा था, बहुत सालों से यहाँ पे लोग नहीं रह सकते हैं। और जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी केमिकल मिक्स हो चुका है। तो वो लोग कह रहे हैं ना, हम 20 साल से यहाँ पे है, 25 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन वैसा तो नजर नहीं आ रहा था। जो लोग हैं मतलब उनका घर जो है वही से बहुत कंजेस्टेड एरिया में, वहां पे 2 लेआउट है, 2 लेआउट में भी इतना लोग थे, लेकिन उनका जो बिहेवियर था, उनका बात करने का तरीका था, वो थोड़ी डाउटफुल थी। तो बीजेपी लीडर्स आज वहां पे विजिट किए थे, उन्होंने उनके साथ भी बातचीत की। तो वो लोग क्लियरली ये कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं ना ही केवल राज्य के नहीं है, देश के भी नहीं है, वो बांग्लादेश से वहां से यहाँ पे आए हैं। जो बांग्लादेश से रोहिंग्या यहाँ पे आते हैं, जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो 20,000 दिए तो उन्हें फेक सर्टिफिकेट, फेक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। सो ये लोग
ये डॉक्यूमेंट लेकर यहाँ पे रह रहे हैं। तो जब से केरला सीएम पिनराई विजयन इस मामले में एंट्री हो चुके हैं, पहले तो डीसीएम हो, सीएम हो, उन्होंने कह रहे थे कि यहाँ पे एनक्रोचमेंट हुआ है, अवैध तरीके से कब्जा हुआ है, तो इन लोगों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब सीएम पिनराई विजयन और केसी वेणुगोपाल जी का एंट्री हुआ, तब से ये लोग यू टर्न ले रहे हैं। मैं और एक बात आपकी कंसिडरेशन में लेना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे फ्लड हुआ था नॉर्थ कर्नाटका में हो, गदगा, बल्लारी, रायचूर, वहां पे इतने फ्लड हो चुका था, प्रवाह आ चुका था, अभी तक उन लोगों को कुछ भी कॉम्पनसेशन नहीं मिला है ठीक तरह से। लेकिन यहाँ पे जो अवैध कब्जे की हटाने के बाद ही, तुरंत बाद ही सीएम सिद्धरामैया जी ने 5 लाख कॉम्पनसेशन उन्हें अनाउंस किया है, और उसी जगह से 1 या 10 किलोमीटर के पास ही उन्हें घर बनाने की आश्वासन भी दिया है। तो ये बात बहुत ही क्वेश्चन अराइज करता है, क्योंकि जो लोग इतने सालों से, इतना महीनों से फ्लड अफेक्टेड है, उन लोगों के लिए आपकी कोई नजराना नहीं है क्या? उनका उन लोगों के प्रति कोई कंसर्न नहीं है क्या? जब यहाँ पे जो 80 to 90% जो है मुस्लिम जो लोग हैं, जो बेघर हुए हैं, इसके लिए इनके लिए कंसर्न नहीं है। जो बेघर हुए हैं उनमें बहुत लोग मुस्लिम हैं, इसलिए अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं कांग्रेस के लीडर्स। ऐसे बीजेपी का कहना है। और मैं वहां पे देख रही थी नजराना, वो लोग मतलब सब कुछ वहां पे इकट्ठे थे, वहां पे फूड वो सब लंच करने के लिए, सब कुछ मतलब कोई वो प्रॉब्लम में है ऐसे नजर नहीं आ रहा था। उनके बातों से ये तो नजर आ रहा था ये कोई कन्नड़ा लोकलाइट नहीं है, यहाँ का रूल्स है, कर्नाटका में रहना चाहिए, 10 साल से कर्नाटका में रहना चाहिए, ये प्राइमरी रीजन है उनको घर देने के लिए। लेकिन उनके बातचीत से ऐसे तो नहीं लग रहा था कि वो क्योंकि वो लोकलाइट्स है, उसमें ये तो नजर आ रही थी वो बांग्लादेश से आए हुए हैं। ठीक है ज्योति, आपका रियलिटी चेक निश्चित तौर पर बहुत कारगर रहा है। और इस बीच में पवन पटेल कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका। और ज्योति ने ग्राउंड रिपोर्ट दी हमको, वहां जाकर उन्होंने जायजा लिया और रियलिटी चेक भी किया। विनोद जी, इस पूरी सियासत के कई सारे आयाम हैं। शुरुआत होती है योगी आदित्यनाथ मॉडल को कॉपी करने से, लेकिन इसमें आ जाती है मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिसी, क्योंकि विजयन ने उसमें एक पेंच लगा दिया, तो कांग्रेस आलाकमान को यह लगने लग गया कि ये तो फिर हमारी जो पॉलिसी है उसके विरोध में हो जाएगा। तो जो दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई जा रही थी बुलडोजर एक्शन पे, वो टाएं फिस हो गई। और अब ये तीसरा, जब जो ज्योति ने रियलिटी चेक किया है और जो बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी कहा है कि ये तो मामला ही दूसरा नजर आ रहा है। कभी बताया जा रहा है 20 साल से लोग रह रहे हैं, जब वहां पे जा रहे हैं तो देखकर पता रहा है कि लोगों को कन्नड़ भाषा तक नहीं आती है। निखिल, वैसे आपके जो आपने अभी तक ज्योति की रिपोर्ट से और ज्योति की बातों से सुना है, मैंने एक बीजेपी नेता का जो आपने साउंड बाइट चलाया था, तो वो ये इसको वोट चोरी कह रहे हैं, और ये वोट चोरी कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये ध्यान देने की जरूरत है कि इस देश में ये सियासत, ये कौन सी सियासत है कि आप देखिए कि बांग्लादेश से चला हुआ रोहिंग्या जम्मू कश्मीर पहुंच जाता है और वहां जम्मू कश्मीर में उसके अपने आवास बन जाता है। जम्मू कश्मीर में सरकार जो होती है उसके लिए सारे राशन पानी सारा इंतजाम शुरू करते हैं, क्योंकि वो बन जाता है कि उसके पास जो कार्ड है, उसके पास जो आधार कार्ड है, उसके पास जो कार्ड होता है वो पश्चिम बंगाल के किसी बीरभूम का होता है, किसी मिदनापुर का होता है। आप इस तरह से देखिए कि पूरे देश में जो एक नेटवर्क फैला है, जो अवैध कब्जे का, जब आप देखते हैं कि शहर के इन जगहों पे आप देखेंगे, अभी आप पश्चिम बंगाल चलिए, ममता बनर्जी इसको एक कल्चरल रिवॉल्यूशन कह रहे हैं कि आप बंगाली भाषा के खिलाफ में इस तरह की चीजें हो रही है कि आप देश में हर बंगाली भाषा को आप बांग्लादेशी कह देते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये आप ये देखिए कि जो ज्योति बता रही थी, जो क्लेम कर रहे हैं वहां जहां पे कचरा डालने की वो जगह थी, पूरे शहर का कचरा जहां फैला था, उस 5 एकड़ जमीन पे कैसे ये पूरा घर बनता चला गया इस पिछले 2-3 सालों में, और सरकार को पता नहीं चला कि ये कहां के लोग हैं, कहां से आ रहे हैं। चूंकि विजयन अभी बुरी तरह से लोकल बॉडी इलेक्शन में हारे हैं और वो मुस्लिम लीग के सपोर्ट से कांग्रेस पार्टी वहां जबरदस्त जीत की है, तो उन्होंने एक ट्विस्ट दे दिया। और आप ये सरकार का इकबाल देखिए, जो आपने रिपोर्ट में बता रहे थे, सिर्फ एक विजयन के एक ट्वीट से इनका पूरा इकबाल धराशायी हो जाता है और अगले दिन पूरी सरकार उसके यू टर्न हो जाती है, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए, उसके पैकेज बनाने के लिए। अभी देखिए आप वहां
भंडारा जैसे प्रोग्राम सब चलना शुरू हो गया। तो सवाल ये है कि ये योगी मॉडल की आप बात करते हैं जब कभी, तो उसके लिए इकबाल चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। बुलडोजर जाति धर्म नहीं देखता। अभी आपके यूपी में बुलडोजर ने जो जहां एक्शन लिया है वहां गरीब घर के मकान बने हैं माफियाओं से, जो जमीन खाली कराया गया है। तो ये देश देख रहा है। आप जो सियासत केरल वर्सेस कर्नाटक कर रहे हैं वो भी देश देख रहा है। बिल्कुल। बहुत सारे सवाल हैं पवन पटेल जी, आपके पास आते हैं। दरअसल ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही है और यही वजह है कि उसने यू टर्न लिया। पहले कह रहे थे कि सबको जबीदोज किया जाएगा, गिराया जाएगा, गिराया भी गया, लेकिन अब रिहैबिलिटेशन और नया मकान देने की बात कहने लगी उन लोगों को जो अवैध कब्जाधारी हैं। तो ये चीज जो सामने आई है, और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें तो भाई जो कांग्रेस आला कमान है उसके कहने के बाद ये सारा एक्शन आया है। क्या है आपका टेक, क्या कहते हैं आप? नहीं, देखिए, एक तो चैनल के माध्यम से मैं सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नववर्ष सबके लिए मंगलमय हो। और दूसरी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 2-3 गिने चुने के तुष्टीकरण कुछ भी होता है, कहीं एक 2-3 वर्ड है वो हमेशा फिट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई अचीवमेंट है नहीं। उन्होंने क्या किया है ये बताने के बजाय कांग्रेस क्या है ये बताने में भारतीय जनता पार्टी के महारत ज्यादा हासिल है। किसी भी नेता को देख लीजिए, अपने काम को नहीं बताएगा, चाहे चुनाव में चाहे कहीं भी हो। ये जो बोल रहे थे कि अब यू टर्न हो गया, वो हमारा बुलडोजर टाँय फिस हो गया, टाँय फस भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर होता है जब अपने पराये के हिसाब से होता है। वहां पे देखा होगा आपने, जब यूपी में कुलदीप सेंगर के ऊपर बुलडोजर उनके घर पे नहीं चलेगा, दूसरे गरीब के ऊपर उनके यहाँ बुलडोजर चल जाता है। तो देखिए, बुलडोजर की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की कॉपी करने का सवाल ही नहीं उठता है। अब वहां पे जैसे आपके ग्राउंड रिपोर्ट से उन्होंने बताया कि वहां कचड़े थे, कचड़े वाली जमीन थी, वहां स्वास्थ्य की कई सारी इस तरह की परिस्थिति आ रही, तो उस कारण से वहां पे इस तरह की कार्यवाही की गई। आदरणीय DK शिव कुमार जी ने मीडिया के सामने सबके सामने बोला कि पहले उनको नोटिस दिया गया, एक समय सीमा के अंदर जब नहीं हटाए तब इस तरह की कार्यवाही की गई। और उसके बाद वो भी यही बोल रहे हैं कि जो पात्र हैं, जो वहां पे हैं, पात्र हैं, जो अवेलेबल उनके लिए, पात्र लोगों के लिए राजीव जो पुनर्वास है और जो स्लम वहां का जो बोर्ड है, उस बोर्ड के तहत उनको मकान दिए जाने का प्रयास किया जाएगा, उनको मकान दिए जाएंगे। इसमें मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे कहीं तुष्टीकरण है, कहीं कुछ है। हम कहते हैं तुष्टीकरण की बात है, अगर होती सब कुछ तोड़ दिया, सरकार को तो सब कुछ पता ही था ना। अगर वो पहले ही तोड़ना होता तो उनको ऐसा तो नहीं था कि नहीं पता था, या बाद में पता पड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने बताया, या फिर ग्राउंड में जो रिपोर्ट कर रहा है उसके पहले सरकार को नहीं पता होगा। यहाँ जिस तरह की कार्यवाहियां हो जाती है, हर शहर में इस तरह की कार्यवाहियां होती, झुग्गियां बन जाती हैं, उनको हटाने का प्रयास किया जाता है। जो लोग लीगल हैं, जो लोग एक्चुअल हैं, उनको दूसरे जगह अलॉट किया जाएगा। इसमें तो मुझे नहीं लगता कि किसी और की जमीन पर झुग्गी बसा लेने से लीगल कैसे हो जाएंगे? पात्र हो सकते हैं। आपने कहा कि पात्र, इसका सवाल, इसका जवाब तो बीजेपी के प्रवक्ता उत्कर्ष जी देंगे, लेकिन मेरा ये मानना है, आपने कहा कि जो लोग लीगल हैं, लीगल तो कोई हो ही नहीं सकता, इलीगल जमीन पर आप लीगल कैसे हो सकते हैं? बहरहाल इसका जवाब ये मेरा तर्क है, ये मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी बात से आया। लेकिन उत्कर्ष केएस जी आपके इस बात का जवाब देंगे कि सारी बातों को आप कहते हैं कि बीजेपी ये कहती है कि भाई ये तुष्टीकरण की सियासत कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो भी पात्र लोग हैं राज्य की योजनाओं के तहत उनको घर दिया जा रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? उत्कर्ष जी। देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पूरी तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण में व्यस्त है। दूसरी बात यह है, आज कर्नाटक सरकार को चलाने के अधिकार केरल से आ रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, KC वेणुगोपाल कौन है सरकार की मुख्यमंत्री को आदेश देने के लिए? वो कोई संविधानिक कुर्सी में बैठा है क्या कर्नाटक में? वो कौन है आदेश देने के लिए? तीसरी बात यह है, आप देखिए, वो सब लोग अवैध निवासी है। मैं उसी जगह से आता हूं भाई, उनके पास आधार कार्ड नहीं है, BPL कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, और उनको कन्नड़ भाषा भी मालूम नहीं है। वो सब लोग बाहर से आके यहाँ सरकार जमीन को कब्जा करके रखा है। और लेकिन खुद अब आप देखिए, सिद्धरामैया ने उनका फेसबुक और ट्विटर में ट्वीट किया है, वो सब इलीगल रेसिडेंट्स है, इलीगल घर को निर्माण करके रखा है। लेकिन अब मैं आपके सामने पूछना चाहूंगा, किस आधार पर आपने घोषणा किया इन अवैध निवासियों को? अब किस आधार पर घर देने के लिए कोशिश करे सरकार? लेकिन बात तो है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान तुष्टीकरण करने के लिए सरकार, आज कांग्रेस की सरकार सिद्धरामैया नेतृत्व में कर्नाटक में करे, इसको कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका जवाब चाहिए पवन जी। ये कह रहे हैं केस मुझे लगता है कि पवन जी का संपर्क टूट गया है, लेकिन विनोद मिश्रा जी आपसे ये समझना चाहेंगे
कि ये कैसे संभव है कि अगर किसी दूसरे राज्य में, और दूसरे राज्य का नेता वो कांग्रेस का ही सही, केशव वेणुगोपाल, जब ये कहा जा रहा है केसी वेणुगोपाल, तो ये केरल की भी सियासत इसमें जुड़ती है विनोद जी, और साथ ही साथ आला कमान का ऑर्डर भी जुड़ता है। और ये लगता है कि जो आरोप बीजेपी लगा रही है वो उसमें कहीं ना कहीं दम है, क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो कहती है कि भाई अवैध बांग्लादेशी होने की संभावना वहां ज्यादा है। ऐसे लोग जिनके पास ना आधार कार्ड है, ना राशन कार्ड है, ना कोई कागजात हैं, और वो कन्नड़ भी नहीं बोल पा रहे। देखिए निखिल, अभी उत्कर्ष जी ने जो सवाल उठाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट करके, और इसके बाद जो कहा गया कि उसने डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया से बात भी की थी। अब केसी वेणुगोपाल का तर्क है कि इनको मानवता के आधार पे इनको इस तरह के सर्दी के मौसम में इस तरह से नहीं हटाना चाहिए, और इनके लिए तुरंत कोई व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि ये गरीब लोग हैं और मानवता है, ह्यूमैनिटी की बात उन्होंने बात कही थी। उन्होंने ये बात नहीं की है कि केरल से लोग हैं या कहाँ से लोग हैं, उन्होंने सिर्फ उनका इतना था उसमें टेक कि इसको आप ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे देखिए और इसको कंपनसेट कीजिए। अब ये सवाल तो है कि क्या पूरे कांग्रेस सरकार जो है वो एआईसीसी के और आला कमान के सिर्फ एक हुक्म से सरकार जो है वो झुक गई? तो ये बात विजय अभी जो उत्कर्ष जी कह रहे थे, ये आरोप तो लगेगा, क्योंकि अब डीके शिव कुमार अपना फेस सेविंग कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर केरल का भी है तो क्या हुआ, हमारी सरकार जो है वो कर्नाटक के लोगों के लिए बात करेगी। तो विजयन को आप एक तरह से उनको ये बता रहे हैं कि हमको आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क ये पड़ा है कि उनको लगता है कि विजयन ने चूंकि इसमें एक कॉर्नर, सॉफ्ट कॉर्नर लिया है कि वो सारे मुस्लिम हैं, और वो ये एक चेहरा आपको दिखा रहा है कि आप देखिए वो केरल के मुस्लिम थे और उस पे आपने वहां उनको घर को बुलडोज कर दिया है, जो योगी मॉडल है। तो सीधे सीधे आपको केरल में अभी इस दाव को आपको उस पर जवाब देना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि जब के अभी सिद्धारमैया खुद एक इलीगल इसको ऑक्यूपेंस मानते थे और उन्होंने ट्वीट भी किया था, उसको बुलडोज भी किया था, तो एज ए चीफ मिनिस्टर उनको कहना चाहिए कि भाई सरकारी जमीन पे जहां जहां अवैध कब्जा है, चाहे वो बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, कोई भी हो, उनको हम वहां से खाली कराएंगे। तो इसमें इफ एंड बट क्यों आप लगा रहे हैं? क्यों इसमें कह रहे हैं कि पात्र हैं, अपात्र हैं? तो सीधा सवाल ये बनता है कि आप पे जो घुसपैठियों पे का जो आरोप कभी अमित शाह लगाते हैं, तो इसमें जरूर दम है कि आप अचानक उसको कभी केरल का बताने लगते हैं, कभी पश्चिम बंगाल का बताने लगते हैं, कभी बीरभूम का बताने लगते हैं। यह बात देखे हुए, जांचे हुए कि आखिर इनका क्रेडेंशियल क्या है। ठीक बात है, इनका क्रेडेंशियल जांचने की जरूरत है। इससे पहले कि मैं उत्कर्ष जी के पास जाऊं, मैं एक बार ज्योति के पास जाना चाहूंगा। ज्योति, जो पहला सवाल मैंने पूछा था आपसे कि जरूर इस पर जो राजनीतिक दल हैं उनकी एक्शंस, रिएक्शंस, क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, बयानबाजी, ये तो सारी चीजें सामने आ रही है। आम जो लोग हैं वो किस तरह से इसको लेकर रिएक्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये जो तुष्टीकरण की सियासत है, इसको कोई मना करे और कोई पक्ष और विपक्ष इस पर हो जाए, यानी कोई आरोप लगाए, लेकिन जो आम जनता है, जो वहां के रहने वाले लोग हैं, वो जरूर इसको समझ रहे हैं। बिल्कुल निखिल जी, यहाँ पे मैंने जैसे कहा, वहां पे एक सिविल इंजीनियर से मैं बात कर रही थी, वो लोग कह रहे थे कि यहाँ पे पहले जो 1 साल पहले कुछ भी नहीं था, लोग यहाँ पे नहीं थे, धीरे धीरे यहाँ पे लोग आ गए। उनमें से 90% लोग मुस्लिम ही है। तो छोटे छोटे मतलब वो लोग धीरे धीरे से यहाँ पे कब्जा करते हुए आए। तो वो यही कहते हैं कि, और आरोश की बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, उन्होंने ये कहा जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है ना, प्लास्टिक का कनेक्शन, मतलब इतना कंसर्न लेकर कनेक्शन क्यों दे रहे हैं आप लोग? तो कहते हैं कि हम किसी को भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देते हैं तो रूल्स के हिसाब से देंगे। आप ही कहते हैं कि ये कब्जा हुआ है, यहाँ पे इलीगल एनक्रोचमेंट हुआ है, तो इन लोगों के लिए इतना कंसर्न क्यों है? और वहां पे लोग कहते हैं कि लैंड माफिया चल रहा है यहाँ पे। उन लोगों से मैं वो लोकलाइट से मैंने बात करते हुए ये सुनने में आया कि लैंड माफिया चल रहा है यहाँ पे। 2-3 लोग हैं वो लैंड माफिया चला रहे हैं यहाँ पे। उन लोगों से 2 या 3 लाख ऐसे पैसे लेना, और वहां पे जो साइट होता है ना, छोटे छोटे जो जगह होते हैं उन्हें वहां पे देना। वो एक्चुअली ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की एक जगह है, तो वहां पे इन लोगों को कम पैसे में वो घर दे रहे हैं। तो ये सब शॉर्टकट वे से आ रहे हैं। तो बीजेपी लीडर्स का लोकल एड के साथ साथ लोकल एड का यही कंसर्न है। पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी
एक साल से पहले यहाँ पे ऐसे लोग इकट्ठे हो रहे, दो लेआउट है वहां पे, वसीम लेआउट और एक लेआउट है, इतने लोग वहां पे 80 to 90% जो है मुस्लिम ही है, ये लोकल एड की कहना है। और जैसे मिश्रा सर ने कहा, और छलवादी नारायण स्वामी जी ने ये भी कहा है कि ये वोट चोरी है, राहुल गांधी जी का वोट चोरी है, यहाँ पे जो इलीगल लोगों को यहाँ पे इकट्ठे करना, उनसे वोट लेना। तो ओवरऑल यहाँ पे देखे तो ये एक मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स का एक आरोप लगा है, वो एक है। और सरकार इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? जो राज्य के दूसरे जगह पे प्रवाह पीड़ित लोग हैं, इतना अफेक्टेड लोग हैं, उन लोगों को आप कॉम्पनसेशन देने में साल भर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरे स्टेट कैसे इंटरफेयर हो सकता है? यहाँ पे लोग भी यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हमारी स्टेट का मामला है, इंटरनल मैटर है, जो दूसरे स्टेट का कोई चीफ मिनिस्टर या कोई कांग्रेस के नेता कहे तो हमारे सरकार की नेताएं इतनी दिलचस्पी लेकर उन्हें कॉम्पनसेशन भी दे रहे हैं। मतलब वहां पे ये नहीं लग रहा था कि वो लोग 20 या 25 साल से रह रहे हैं। तो ये तो है, वहां पे इलीगल एंक्रोचमेंट हो रहा है और लैंड माफिया भी है वहां पे। जी, लैंड माफिया जाहिर तौर पर, अगर खाली जमीन है, कहीं कोई अवैध कब्जा कर रहा है, तो ये एक हमारे देश में मैं कहता हूं कि राज्यों से परे अधिकांश जगहों पर लैंड माफिया सक्रिय हो जाता है और कई बार उसमें मिली भगत भी होती है। लेकिन बहुत सारे सवाल पवन पटेल जी आपके सामने आते हैं। एक तो ये कि अगर लोग केरल के हैं तो बेंगलुरु के होते, कर्नाटक के होते, तो एक बार आप उनको कंपनसेट भी करते। कोई कहीं से बाहर से आकर जिसके पास ना राशन कार्ड है, ना कोई कागज पत्तर है, ना आधार कार्ड है, आप उनको बसाने के लिए की बात कर रहे हैं। और तब जबकि ये आरोप सीधे तौर पर लग रहे हैं कि तमाम जो बाढ़ पीड़ित है उनकी आप लोगों ने अभी तक सुध नहीं ली है, तो क्यों ना माना जाए तुष्टीकरण? जब कह रहे हैं तुष्टीकरण, तो और अगर उनकी पॉपुलेशन भी 80-85% लोग उसमें मुस्लिम है, तो आरोप तो लगेंगे ही। अब केसी वेणुगोपाल का विषय भी पूछ लिए। अगर किसी का आधार कार्ड कोई रिपोर्टर ने देख लिया और उसी ने डिसाइड कर लिया सही है कि नहीं है, तो उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं। आप क्या कहते हैं कि वो सारे लोग कर्नाटक के हैं? वही बता, सारे लोग कर्नाटक के हैं? देखिए, दो चीजें आई यहाँ पे सामने कि वो लोग अनलीगल थे। अब अनलीगल जब तक कोई बोल रहे तो बुलडोजर चलाया, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तारीफ करना चाहिए कि बड़ी अनलीगल थे तो बुलडोजर चला गए। दूसरी बात आई कि वहां उनको खाना खिलाया जा रहा, तो जेल में जो अपराधी होता है उसको भी भोजन कराया जाता है। खाना खिलाने की कोई बात नहीं कर रहा है। बात ये हो रही है कि 5-5 लाख रुपए कंपनसेशन देकर आप उनको फ्लैट्स देने जा रहे हैं। नहीं, देखिए, फ्लैट देने के पीछे किसी ने ये नहीं बोला कि जो पात्र नहीं है उनको हम फ्लैट देंगे। हर व्यक्ति ने, हर विपक्ष, सरकार ने, डीके शिवकुमार ने यही बोला है। अवैध जो लोग कब्जेदारी है, अब आप सुनिए, जो अवैध कब्जेदारी है पवन जी, उनके पास कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जी, ये बात कही उत्कर्ष जी, एक मिनट सुनिए। मैं कह रहा हूं जो अवैध कब्जेदारी है वो पात्र कैसे हो सकते हैं? जी, तो वही तो बोल रहे हैं ना कि भाई उसमें अवैध का कुछ ना कुछ तो जांच होगी ना। अगर वहां पे रह रहे थे तो वही तो बोला ना कि हम जांच करेंगे, जो पात्र होंगे उनको दिया जाएगा। ये ऐसा तो नहीं बोला गया कि हम इसको सबको यहाँ से वहां शिफ्ट कर रहे हैं। इसकी भी ले लेते उत्कर्ष जी, बुलडोजर तो नहीं चलाते। ठीक है, उत्कर्ष जी ये कह रहे हैं कि पात्र के लोगों की बात कही गई है और जो लोग इसके हकदार नहीं होंगे उनको नहीं मिलेगा। दरअसल सियासत इसके पीछे ये है, कोई तुष्टीकरण नहीं। देखिए, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, वो जो लोग, सब लोग रह रहे हैं वो आज यहाँ की लोग नहीं है। इस डॉक्यूमेंट में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, कन्नड़ में है, मैं बताऊंगा आपको, सरकार की जमीन है। आप लीगली देखेंगे तो सरकार की जगह को किसी व्यक्ति को आप नहीं दे सकते हैं संविधान के आधार पर। लेकिन आज कुछ सिद्धरामैया ने कहा हम उन लोगों को 10 लाख कंपनसेशन देके हम घर देंगे। किस आधार पर देते हैं भाई? मैंने खुद उस ग्राउंड में गया था, उनके पास आधार कार्ड नहीं है, बीपीएल कार्ड ये तो कह रहे हैं कि जांच करेंगे। ये सुनिए, तो ये तो कह रहे हैं जो कांग्रेस के हमारे साथी हैं पवन पटेल जी, ये कह रहे हैं कि सिद्धारमैया ने कहा है कि पहले जांच करेंगे, जो पात्र होंगे उनको देंगे। क्या ऐसा कहा गया है? नहीं, तो बात ये है, जो लोग, सब लोग उधर रह रहे हैं ना कोगिल लेआउट में, उन सभी लोग वो यहाँ की लोग नहीं है, वो बाहर से आया है। उनके एक व्यक्ति के सामने भी एक लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। किस आधार पर देते हैं, किस विचार को? अरे जी बोलिए पवन जी। देखिए, अभी यही तो भारतीय जनता पार्टी में जो दम्भ है, सरकार से ज्यादा ये पूरी डॉक्यूमेंट्स की जांच कर लिया, इनके पास पूरा रखा हुआ है। अभी ये कह रहे हैं कि सरकार कहीं भी नियम नहीं कि सरकार की जमीन को हम किसी को दे सकते हैं। ये अलग बात है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी अदानी अंबानी को जमीन बांटे पड़ी है। 2 मिनट सुन लीजिए, अदानी अंबानी को जमीन बांट रहे हैं ना। सार्वजनिक लोग, सुनिए 1 मिनट, 10 बार उधर की सार्वजनिक लोग
उधर का आपका एमएलए अभी सचिव है कृष्णा बैरेगौड़ा को पत्र लिखा है, क्यों नहीं एक्शन लिया? क्यों नहीं एक्शन लिया? अभी किधर गया आपका सरकार? तब क्या कर रहे थे आप? 11/6/2018 बुलडोजर चलाने का कार्यवाही किसने की? अरे ये बताइए, बुलडोजर चलाने की कार्यवाही किसने की? अगर वो लोग लीगल नहीं, अनलीगल है तो आपकी सरकार थी, उधर की सार्वजनिक लोक पत्र लिखा है, आपने क्यों एक्शन नहीं लिया? आप पूछिए आपके मंत्री से, कृष्ण बैरेगौड़ा उधर की लोकल एमएलए, आप उनको पालन करके पोषण करके आप अभी कह रहे हम तुष्टीकरण नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं। ये बुलडोजर क्या चला है? बुलडोजर आप ही तो बोले, बुलडोजर चला है कि नहीं चला है? बुलडोजर चला, आपने देखा है बुलडोजर चला है, घर गिरे हैं कि नहीं गिरे? ये एक्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा है? एक राजनीतिक इच्छा रहना है। बुलडोजर चलाने की आदेश आपको केरल से है। ये अब कोई सोच करके बैठा रहे कि हमें कांग्रेस को गाली देना है, कांग्रेस को तुष्टीकरण से जोड़ना है, तो उसका फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर वो यहाँ पे है, देश के गृह मंत्री होते हुए इतने सारे जब घुसपैठिए चले आते हैं, तो उसका हिसाब किताब तो दे नहीं पाते हो। जहाँ चुनाव लड़ना होता है, जहाँ चुनाव जीतना, वहाँ घुसपैठी करके चुनाव जीत सकते हैं। चलिए विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? लास्ट में चलते चलते देखिए पवन जी, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता है। उत्कर्ष जी आपको डॉक्यूमेंट दिया है और उत्कर्ष जी ने डॉक्यूमेंटेड प्रूफ देके आपसे बात की है। सवाल यह है कि जब कभी भी बुलडोजर एक्शन आपने यूपी में देखा है या मध्य प्रदेश में देखते हैं, तब तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और कहते हैं कि ये बुलडोजर एक्शन असंवैधानिक है। लेकिन कर्नाटक सरकार ने खुद बुलडोजर एक्शन किया और बुलडोजर एक्शन करने के बाद कर्नाटक सरकार के पास वो दम नहीं था कि बुलडोजर एक्शन करने के बाद अपने फैसले पर कायम रहती कि भाई आपने सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया है, ये सरकार का इकबाल है। तो आप 2 दिन नहीं टिके, तीसरे दिन से आपने फैसला बदलना शुरू किया, उसको रिहैबिलिटेशन देंगे, 10 लाख रुपया देंगे। तो ये आपको डॉट बनाता है आप पे कि आपकी सियासत में जहां भी तुष्टीकरण आती है तो वहां आपका सारा बुलडोजर फेल हो जाता है। ये आप कंपैरिजन आप इसलिए योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर से आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है उत्कर्ष जी, देखिए योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर का कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। कुलदीप सेंगर के ऊपर बुलडोजर चल जाता तो कंपैरिजन हो जाता। क्या उसी जमीन में जितने बुलडोजर चलाया उसी में बसा रहे हैं? देखिए मैं आपको इस बात का जवाब देता हूं। देखिए एक हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को जमानत दी, सुप्रीम कोर्ट ने रोका, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी क्रेडिट ले रही है। भाई इस देश में कोई विधान है? वहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दिया जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। कांग्रेस पार्टी कौन सी बात, किस चीज का तमगा ले रहे हैं भाई? यही सियासत तो मैं कह रहा हूँ, ये सियासत इस देश की है, इसको पहचानिए। ठीक है चलिए कोई बात नहीं भाई। आप ये मणिपुर में आप देख लीजिए, ठीक है, हाईकोर्ट का फैसला था मणिपुर में और हाईकोर्ट ने वापस लिया, लेकिन आप सीधे बीजेपी के खिलाफ। धन्यवाद धन्यवाद आप सभी को धन्यवाद। इस तरह से लड़ने करने की चीज चोट मत करिए भाई। चलिए ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, आप सभी लोगों को धन्यवाद, उत्कर्ष जी को धन्यवाद, पवन जी को, विनोद जी को और ज्योति आपका भी शुक्रिया।